राम राम। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो जी आज फिर से लग चुकी हूँ अपने सुबह सुबह के कामों में और मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बीच में स्किप करके ना देखा करें। वीडियो जो मेरे साथ के यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं उन सबको ही पता है कि वीडियो शूट करने में कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे जो भी फ्रेंड्स पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद नोटिफिकेशन के साथ, है ना। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो जी अभी मैं करने वाली हूँ बेड शीट चेंज। काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं अपने बेड की जो है चादर वगैरह नहीं बदली हूँ। और जैसे कि अभी मेरे बेड पे बिछ रही हैं 3 चादर, 2 तो कॉटन की है और ये एक वूलन की है। तो वूलन की चादर जो है इसको मैं रोज़ रोज़ निकाल के धो लेती हूँ। तो अभी है ना ये जैसे कि जो नीली चादर जो मैंने उतारी उसको हो चुके थे 15 दिन। तो 15 दिन तो यार कोई भी चादर नहीं बिछती है ना, वीक में सभी लोग चेंज कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे ना मैंने चादर वगैरह सेट कर दी हैं और अभी मैं करने वाली हूँ सबसे डिफ़िकल्ट काम। सबसे डिफ़िकल्ट काम है कि मुझे लगता है कवर को चेंज करना, क्योंकि ये जब हम कवर चेंज करते हैं तो कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं चढ़ते हैं। ये है ना आड़े टेढ़े ही चढ़ते हैं, कभी इनके इधर से कोने ठीक करो, कभी इधर से कोने ठीक करो। तो इसीलिए फिर मुझे ना थोड़ा दिक्कत लगती है इनको ठीक करने में। और ना ठंड होने लगी है बहुत ज़्यादा, तो जिस वजह से मैं सुबह सुबह जो है स्वेटर वगैरह वेयर किया हुआ है। और मतलब दिन में तो धूप हो जाती है तो उस वक्त थोड़ी नमी आ जाती है, धूप होती है ना तो थोड़ी गर्माइश सी हो जाती है, तो उतना स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर हाँ सुबह सुबह स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने पिलोस पे कवर चढ़ा दिए हैं और दोनों भाइयों को एक साथ बिठा दिया। अब आप बोलोगे दोनों भाई, तो ये टैडी जो है ये एक ऐसे बोलता है कि ये दोनों भाई हैं ना, तो इनको मैंने एक साथ बिठा दिया है। और उसके बाद जो कम्बल वगैरह फोल्ड करके रखा था उसको भी सेट करके रख दिया है। और अभी मैं करने वाली हूँ झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर बाकी के काम जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये ब्लॉग जो है मैंने एक 2 रूटीन में शेयर किया आप सभी के साथ। एक तो मॉर्निंग रूटीन, सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लगाते हैं, पोछा वगैरह हो जाता है, तो इसमें उतना नहीं है जितना मैंने कोशिश किया कि मैं क्या क्या करती हूँ वो आप सभी के साथ में मैं शेयर करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो अभी लगा देते हैं झाड़ू। और यकसू का काम है, जब मैं रूम सेट करके रखती हूँ तो वो आता है स्कूल से, उसके बाद सारा रूम ना इधर उधर मिस मैच कर देता है, इधर उधर फैला देता। और उसके कुछ वूलन के कपड़े जो अभी जैसे कि नॉर्मल सर्दी है तो मैंने सिर्फ अंदर पहनाने वाली टी शर्ट निकाल रखी थी, गर्म टी शर्ट मैंने अभी नहीं निकाल रखी थी। तो आज मैंने ना सुबह सुबह काम करने से पहले उसके कुछ वूलन के कपड़े जो थे वो निकाले थे, जब वो स्कूल जा रहा था पहनाने के लिए उसको। और 3-4 स्वेटर जो है मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रख लिए कि बार बार जो है बेड ना खोलना पड़े, है ना। तो इसीलिए फिर मैंने ये जो आप कपड़े देख रहे हैं मैंने कहा इनको एक बार है ना सर्फ में ईजी में डाल के ना धो दूंगी, क्योंकि 1 साल हो गया रखे हुए। रखे कपड़ों को जो हम पहनते हैं तो हमारे शरीर में भी इचिंग होती है, तो बच्चे की क्यों नहीं होगी, है ना। बच्चे की स्किन तो और सॉफ्ट होती है, तो इसीलिए मैंने कहा इनको पहले मैं धो लूँगी उसके बाद फिर पहनाऊँगी। तो अभी यहाँ पर ना ये जो कूड़ा वगैरह रखा निकला बहुत सारा, पेंसिल वेंसिल छील के डाल देता है यकसू, और मिट्टी है ना तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है अंदर। तो ये अभी मैंने पर्दा जो है हटा दी है, क्योंकि दिन में मैं जब काम वगैरह करती हूँ तो पोछा वगैरह जब लगाती हूँ थोड़ी हवा वगैरह आ जाती है तो आसानी से जो है सूख जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो बस यहाँ तक था मेरा आज दिन का रूटीन। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, है ना। तो फ्रेंड्स अभी है ना मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद नहा लिया था और उसके बाद अभी बना रही हूँ दोपहर की चाय। 3 बज चुके हैं, 3 बजे हमारे घर में 3 साढ़े 3 बजे तक चाय बन जाती है। कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो 4 बज जाते थे, तो मैं 3 साढ़े 3 बजे तक लास्ट जो है चाय बना देती हूँ। और एक फ्रेंड है, फ्रेंड कह लीजिए, भैया कह लीजिए, उन्होंने मुझसे बोला था कि दी नेक्स्ट ब्लॉग आप जब भी बनाओगे तो आप मेरे कहने पे एक सूट में ब्लॉग बनाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे एक सूट का रिक्वेस्ट मैं पहले भी पूरा कर चुकी हूँ और अब ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, उसके बाद पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। तो मुझे लग रही थी प्यास, मैंने पहले पी लिया पानी। और आदत होती है ना कि हम जब कुछ करते हैं तो काम करते करते गला भी सूखने लग जाता है। तो मैं है ना जैसे कि काम वाम करके ना नहा के जस्ट आई थी और सीधा आके किचन में चाय बनाने लगी। तो अदरक वगैरह कूट के डाल के ना, मतलब जितना अच्छे से कूटोगे जितना अच्छे से चाय उबालोगे उतनी ही टेस्टी बनती है। तो चाय मेरी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूँगी सर्व करके सबको दे दूँगी। और 4 लोगों की चाय बनाई है मैंने, अपनी मम्मी की और अपने पापा की मतलब ससुर जी की और दादी की। और बेटे का कभी मन करता तो ले लेता, नहीं मन करता तो नहीं लेता। वैसे वो अभी सोया हुआ है, स्कूल से आने के बाद वो सो जाता है।
कभी कभी नहीं सोता, वैसे तो उसका रूटीन है कि उसको सोना ही सोना है स्कूल से आने के बाद जब वो आता है। तो अभी मैं जा रही थी ना, पापा रूम में बैठे हुए, तो मैंने कहा पहले थोड़ी चुन्नी ठीक कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने ये अभी जो है ये मैं कर रही हूँ, शाम को चाय बना ली थी, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। 6 बज चुके हैं, 6 बजे मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैं अभी बनाने वाली हूँ मीठी चटनी टमाटर की। तो टमाटर जो है वो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं और उनको मैं अभी क्या करूँगी, ग्राइंडर में पीस लूँगी। तब तक मैंने कढ़ाई भी गर्म कर दी थी, उसमें डाल दिया तेल और जीरा। जब तक तेल और जीरा होगा जब तक मैं इनमें मिर्च वगैरह करके ग्राइंडर कर लूँगी टमाटर को, और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी प्याज। जब तक ये भुन जाएगा तब तक मैं ये इनको अच्छे से पेस्ट बना लेना एकदम बारीक करके ग्राइंडर से। और उसके बाद मिक्सी में बहुत कम यूज़ करती हूँ, मिक्सी है मेरे घर में लेकिन मिक्सी में बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोई भी पिसा हुआ मसाला नहीं खाता है। जैसे कि मुझे कुछ स्पेशल जब बनाना हो ना मसाले वाला, तो हमारे घर में कम खाना खाते हैं, तो मसाला वसाला कम लगता है हमारे घर में। तो यहाँ पे अभी मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, जब तक इनको मैं ग्राइंडर करूँगी, प्याज डाल दिया है। प्याज जब तक मैं इसको ग्राइंडर करूँगी ना टमाटर को, तो प्याज जो है वो भुन जाएगी। और बीच बीच में यकसु मास्टर जी चक्कर काटते ही रहते हैं, और वीडियो की स्पीड थोड़ी दे दो ना तो उनका चलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, कार्टून के जैसा इधर उधर ना। तो प्याज मेरा भुन गया था, तो अभी मैंने इसको जो पेस्ट बनाया था पानी वगैरह डाल के अच्छे से टमाटर को वो डाल दिया। उसके बाद नमक डाला और हल्दी डाली है, और मिर्च जो है वो आपने देखा होगा जब मैं टमाटर ग्राइंडर करने लगी थी उस टाइम मैंने साथ में ही डाल दिए थे, है ना। तो अभी जब तक मैंने ये इसमें उबाला आने के बाद फिर मैं इसमें चीनी मिक्स करूँगी। तो जब तक उबाला आता है तब तक ये जो चाय पानी के बर्तन पड़े हुए हैं, जो दिन में हम लोगों ने चाय वगैरह ली थी और जो सब्जी वगैरह मैंने अभी मिक्स की थी ना, उससे थोड़ा ग्राइंडर जो चलाया था, सब प्याज व्याज काटा था, तो जो टमाटर वमाटर जो भी होता है ना, बर्तन हो जाते हैं गंदे, है ना। तो इनको मैंने कहा चाय पानी के और ये सब्जी वब्जी काट कूट के बर्तन मैं सारे इकट्ठे शाम को धो देती हूँ। और मुझे है ना 3 बार या 3-4 बार बर्तन धोने पड़ते हैं, कभी कभी जो है 5 बार भी हो जाता है। अगर मैंने बाय मिस्टेक रात में बर्तन छोड़ दिए तो हो जाता है 5 बार। तो यहाँ पे ये जो चाय वगैरह के बर्तन जो इनको मांज लिया था, मैं जल्दी से इनको निकाल दूँगी पानी में। और बर्तन मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी देखिए मैं जो भी रेसिपी वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और शायद जो ब्लॉग शेयर करती हूँ उसमें आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, देखने में भी ब्लॉग अच्छा लगता होगा ना। ऐसा नहीं है कि पहले ना शॉर्ट दिखता था, अभी जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया, उसकी वजह से मैं अच्छे से ब्लॉग बना पाती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर पाती हूँ, है ना। और हाँ, इतना है कि मेरा ब्लॉग अभी जो है कंटिन्यू नहीं आते हैं, 2 दिन पे 1 दिन पे ऐसे आते हैं। तो फ्रेंड्स उसका भी एक छोटा सा सॉल्यूशन है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर दूँ और उसके बाद मैं डेली ब्लॉग्स डालूँ। तो बर्तन मेरे धुल गए हैं और यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि यकसु ना पानी मांग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा निवाया सा कर दूँगी, उसके बाद उसको दूँगी। और आटा मैंने गूंदा नहीं था क्योंकि सुबह का आटा रखा हुआ था, और सुबह जब मैं आटा लगाई थी ना तो मम्मी बोली थी कि हम लोग तो खाएंगे बाजरे की रोटी। तो यकसु जब स्कूल जाता है ना, तो जब मैं उसका नाश्ता बनाती हूँ उस टाइम मैं सारा आटा लगा लेती हूँ, तीनों चारों जन का भी, अपना भी, पापा मम्मी सबका लगा लेती हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि हम बाजरे की रोटी खाएंगे, तो ये आटा मैंने उठा कर रख दिया, मैंने कहा शाम को काम आ जाएगा। तो अभी मैं इसको ना रोटियां सेकूंगी, क्योंकि हम लोग ना थोड़ा जैसे कि सॉफ्ट रोटियां खाते हैं, तो उसमें मक्के वगैरह या फिर चने वगैरह मिला के जो बनता है ना वो वाला आटा, तो वो ना टाइट नहीं होता। अगर आप उसको सुबह में भिगो के रख दोगे ना फ्रिज में, तो वो टाइट नहीं रहेगा, सॉफ्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और मैंने यकसु को बोला यकसु मैं ना रोटियाँ सेकूंगी, तो बेटा तू जाके ना चिमटा लिया चूल्हे पे, बाहर चूल्हे पे मम्मी रोटी बनाती, मेरे को चूल्हे पर रोटी बनानी नहीं आती थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं करती हूँ। तो ये वो बोलता है कि मम्मा आप ले आओ। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये एक रोटी बेल ली है, इसको मैं सेक दूँ, उसके बाद फिर मैं लेके आऊँगी। तो उसने बोला नहीं मम्मा मैं लेके आऊँगा, तो वो फिर चला गया लेने के लिए, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि चिमटा क्या होता है ना। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं ना रोटी जो थी वो दिन की हटा के ना फिर डाल दी। तो अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने रोटियाँ सेक दी हैं सारी, और थोड़ा थोड़ा मतलब हर चीज़ का जो है, मैं जब शूट करती हूँ तो उस टाइम तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन जब एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा कट करके मैं निकाल देती हूँ। तो रोटियाँ सीख गई थी। उसके बाद ये स्लिप जो आटा गिर जाता है ना, ये झाड़ दूँगी, उसके बाद गैस पे भी कपड़ा मार दूँगी, गैस पे भी आटा गिर जाता
जाता है ना, और जब हम गीले पानी से साफ़ करते हैं तो आटा सारा चिपचिप हो जाता है उसमें, तो इसलिए मैं ना पहले सूखा कपड़ा मार देती हूँ। और देखिए अभी मैंने पहले भी बर्तन धोए थे, तो अभी ये दोबारा से इतने सारे बर्तन हो चुके हैं। तो जब तक मैं रोटी वगैरह खाऊंगी, मतलब मैं खाना खाऊंगी, जब तक इनको मैं पानी डाल के रख दूँ तो ये थोड़े भीग जाएंगे ना, वैसे सूखे सूखे नहीं रहेंगे। फिर धो दूंगी आसानी से। और फिर यहाँ पे जो धुले हुए बर्तन थे इनको रैक में लगा दी, क्योंकि टोकरा खाली करना था और इनका पानी जो है निचड़ गया था। तो यहाँ पे देखिए यक्षु ने बना ली है पाटड़ी की गाड़ी। तो बर्तन मेरे जो है डिनर के वो मैंने धो दी है, सिर्फ ये कढ़ाई रह गई थी। तो यहाँ पे इसको कढ़ाई को भी धो के रख दूंगी, और उसके बाद फिर गैस वगैरह साफ़ करूँगी, पोछा वोछा लगाऊंगी। फिर पोछा लगाना मतलब रात में जो है किचन वगैरह सारा समेट के ही सोती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती है बहुत ज़्यादा, और आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे है कि 2 दिन 3 दिन का पानी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सुबह सुबह पानी छुआ नहीं जाता, मन नहीं करता है सुबह सुबह की मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं ठंडे पानी में। और ये कढ़ाई वगैरह धो के ना, मतलब मैं इसको रख दूँगी, जैसे कभी बाई चांस सुबह सब्जी बनानी पड़ जाए यक्षु के लिए, जैसे स्कूल जाता है ना तो लंच में दे देती हूँ। तो ये सब कढ़ाई धो के ना फिर मैंने यहाँ पे टांग दी थी, और तवा भी जो है ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा इसको भी धो देते हैं, क्योंकि फिर सुबह में उतना जल्दी जल्दी में हो नहीं पाता है। और फिर खाना बनाना होता है ना, सुबह सुबह नाश्ता बनाओ फिर यक्षु को तैयार करो, टाइम तो लग ही जाता है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ कर दिया, बर्तन सारे धो दिए हैं। तो अभी मैं गैस को एक बार कपड़ा मार दूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद इस पे किचन में पोछा मार दूँगी। तो इसको मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल नहीं है, तो इसको धो के सुखा दूँगी, सुबह तक ये सूख जाएगा। और जितना भी है मतलब मैं रात में जो है ना, हमेशा आप लोगों ने मेरे नाइट ब्लॉग्स जो देखे होंगे उनमें मैं हमेशा रात में किचन को अच्छे से साफ़ करके और समेट के ही, मतलब पूरा फैला हुआ नहीं छोड़ती हूँ मैं, जब सारा सेटअप करके जब सोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सारे धो दिए थे, गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो मैंने कहा लाओ स्लिप पे भी कपड़ा मार देते हैं, सुबह सुबह मतलब उतना हो नहीं पाता। तो इसको साफ़ कर दिया, और यहाँ पे देखिए सारा साफ़ कर दिया, पोछा लगा दिया मैंने। तो अभी मैं इसको सिंक को भी मांज दूंगी। सिंक को ना मैं इसलिए मांजती हूँ कि सुबह तक नहीं थोड़ा सूख जाता है, और है ना कीटाणु वगैरह नहीं होते, जैसे कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं ना, वो नहीं होते हैं। तो इसलिए ना ये फिर मैं इसको साफ़ करके ना, और इसमें चिकनाहट होती है ना वो भी हट जाती है, इसको मांज दो तो। तो यहाँ पे ये मैंने बर्तन रख दिए ना टोकरे में, तो सुबह मैं इनको उठा के ना रैक में आराम से लगा दूंगी। और फिर अभी मैंने यहाँ पे ये पोछा, नीचे पानी गिर गया था थोड़ा था, छींटे वगैरह गिर जाते हैं ना, मैं थोड़ा टोटी थोड़ा तेज़ करके चलाती हूँ, मेरा ना सूट भी गीला हो जाता है, इस वजह से मैं सुबह सुबह जब भी आपने मेरे मॉर्निंग ब्लॉग्स देखे होंगे ना, तो उनमें मैं ज़्यादातर पजामा टी शर्ट में ही ब्लॉग शेयर करती हूँ। क्योंकि सूट वगैरह मैं पहनती तो हूँ, लेकिन है ना वो नाइट में काम जब करती हूँ तो गीले हो जाते हैं, पानी में थोड़ा तेज़ करती हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा फ्रिज पे भी कपड़ा मार दिया, क्योंकि सुबह नहीं मारा था, तो मैंने कहा लाओ हल्का हल्का मार देती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा सारा किचन का काम जो है वो ख़त्म हो गया था। अभी मैं यक्षु सोया हुआ था, तो उसके लिए मैं अभी ना दूध बना रही हूँ। और ये ज़्यादा गर्म दूध भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मतलब ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा दूध पीता है वो। तो यहाँ पे ना मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके ना फिर रूम में ले जाऊंगी और यक्षु को पिलाऊंगी। क्योंकि वो ना वो सो गया था, वो दिन में नहीं सोता ना, तो रात में सोने की जिद करता है। और अगर दिन में जल्दी उठ जाएगा ना तो भी मतलब टाइम से सो जाता है। तो अभी ना 10 बज चुके थे मुझे, तो फिर मैंने इसको सुला दिया था। उसके बाद फिर मैंने किचन में सारा समेटा, और उसके बाद फिर इसको दूध पिलाने लगी। तो इसने ना थोड़ा ही दूध पिया, ज़्यादा दूध नहीं पिया। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने बाल तो मेरी ना आदत है कि तो एक तो मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की है, मैं जब सर पे कपड़ा रखती हूँ ना तो वो इधर उधर से मतलब निकल जाते हैं, और मुझे ना निकले हुए बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते देखने में। तो जब मैं शीशे में देखती हूँ ना तो फैले फैले लगते, तो इसलिए फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे ना मैंने दिन में अपने बाल थोड़ी सी कटिंग की थी, तो उसके ना थोड़े मतलब जो छोटे छोटे नहीं हो जाते बाल, वो रह गए थे। मतलब मैंने उठा के तो गेर दिया, पर झाड़ू नहीं लगाया था, उस वजह से ना छोटे छोटे बाल जो रह गए थे। मैंने कहा ये पैर पे लग लग के ना कंबल में चढ़ लग जाएंगे, तो फिर ये शरीर में चुभेंगे, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये सारा कर दिया। और यक्षु का बैग टांग दिया है, सॉरी इसको सुलाने से पहले ना मैंने इसका होमवर्क करवाया था, तो बैग मैंने यहीं पर रख दिए थे। और ये कपड़े जो मैंने सुबह आप लोगों को मैं मतलब बताया था कि सुबह मैंने निकाले थे ये, तो इनको मैं अभी ना अलमीरा में रख दूँगी, क्योंकि मैंने ये धो दिए थे दिन में, और इनको मैं फिर अलमीरा में रख दूँगी। और मतलब ये मैं नाइट में कर रही हूँ, सुबह निकाले थे फिर उसके बाद नाइट में मैंने ये ब्लॉग एंड किया था। तो ये जो कपड़े वगैरह थे, और साथ में मेरे भी कुछ कपड़े से सूख गए थे, मैंने कहा इनको भी ढक के रख देते, नहीं चूहे चढ़ जाएंगे तो काट देंगे चाहिए। और ना थोड़े दिन बाद मतलब मैं सोच रही हूँ एक अलमारी और बनवा लूँ, क्योंकि एक में ना हो नहीं पाता, कपड़े सारे सही से हो नहीं पाते। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी आगे कर रखी थी अलमारी, तो इसको मैं पीछे कर रही थी, और ये कपड़े वगैरह यक्षु के लगा दूँगी अलमारी में। और बस फ्रेंड्स फिर
आज के ब्लॉग का भी फिर एंड करूँगी, फिर एडिटिंग वगैरह करने में भी टाइम लगता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता। कई बार मेरे से ब्लॉग बन जाता है और एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती है। तो ये साड़ी मेरी काफ़ी दिनों से यहीं पर टंगी हुई थी, टाइम नहीं मिल रहा। ये वैसे दोबारा से मुझे टेलर को भेजनी है क्योंकि उसने ब्लाउज थोड़े ढीले कर रखे, शादी में सिलवाए थे ना। तो फिर यहाँ पे इसको मैंने रख दिया अलमारी में। मैंने कहा चूहे वगैरह काट लेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। न्यू साड़ी है तो ये टी शर्ट मैं अभी वेयर कर लूँगी। तो जी, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोई भी फ्रेंड्स जो चैनल पर पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके गाइस। तो आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो अभी जो है मैंने सोने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।